मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और ये जो है बोर्ड परीक्षा 2023 जो आपका है इस बार बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस बार 60 ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा हार्ड हो गया क्योंकि 100 में से 50 बनाना था, अब की बार 60 में 50 बनाना है। उसको मद्देनजर देखते हुए आपके सामने एक चैप्टर से लेकर 3 चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये जो है ये कुछ वीवीआई क्वेश्चंस हैं जिनका सलूशन आप लोगों को करके हम बताते हैं। तो इसमें से 15 में 15 ले आते हैं, उसका चैप्टर का जो रिवीजन है एकदम 100% बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना प्रकरण टेस्ट योरसेल्फ स्वयं जांच। आज का विचार हम छोटा सा दिए हैं, परीक्षा उन्हीं की होती है जो उनके लायक है, यानी कि परीक्षा के लायक है। परीक्षा सबकी नहीं होती है, परीक्षा के लायक जो हैं उसकी परीक्षा होती है। तो इस बात को लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर एक वास्तविक संख्या से शुरू करते हैं। पहला सवाल है √3 एक डैश संख्या है। हम ऑब्जेक्टिव में दुइये ऑप्शन दिए हैं। बोर्ड पर ज्यादा लिखने से बोर्ड भर जाता है और आपको समझाने से मतलब है ज्यादा बढ़ा के करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहावत ही है दिन भर कई कमाइयो तैयो सवा शेर, 1 घंटा कमाइयो तैयो सवा शेर। बात तो एक है, तो 1 घंटा लोग क्यों नहीं कमाएगा, भर दिन मरेगा। 7 बेटा राम के, 1 बेटा न काम के, ऐसा अच्छा 1 बेटा भगवान के। तो √3 एक डैश संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा √3 और परिमेय संख्या है। आपको पता है इसका अगर वर्ग निकल जाता, अगर √25 दे दिया जाए तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 5। तो इस अनुसार से इसका तो 3 का निकलेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। और परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1 अनंत। इसका राइट आंसर होगा अनंत। 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत? इसका आंसर होगा शांत। कहिएगा सर कैसे? तो 6/15 इसको आप काटिए, 6/15 को काटेंगे 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। तो 2/5 जो कि परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या से 5 से अगर हम भाग देते हैं 2 में, देखिए शांत होता, भाग नहीं लगे शून्य, ठीक है। पॉइंट 5 चौके 20, ये कट गया, अब कट गया तो ये शांत हो गया, कट गया तो इसका मतलब है कि ये शांत हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे शांत हुआ है, काट कर हम बता दिए हैं। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? ये होगा 11। अब इसी में आपको दे देगा 18, 25, 23, 27। इसमें क्या होगा? इसमें 23 होगा। तो क्यों 23 होगा, क्यों 11 हुआ? देखिए 8 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। और 9 का गुणनखंड 1 है, 3 है और 9 है। और 15 का गुणनखंड देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 15 है सबसे। और इसका देखिए 11 का देखिए 1 और 11। इसका मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जो 1 अथवा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 1 और 11 से ही लगा 11, लेकिन इसको देखिए 1 2 4, इसमें 4 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें भी 1 2 3 4 हो गया, इसीलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 11 सही होगा, जो आपका राइट आंसर है 11। प्रूफ के साथ लाइव दिखा रहे हैं आप लोगों को। अगर ये सवाल जो हम दिए हैं ये मोस्ट वीवीआई है, इसी टाइप का आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। हो सकता है यहाँ पर 18, 32, 44 और 23 दे दे, हो सकता है 51, 55, 53, 62 दे दे, अंक बदल दे, लेकिन ये पैटर्न जो है ना, ये क्वेश्चन निम्न में कौन अभाज्य संख्या
ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसा अंक बदली हो जाएगा। ये नहीं कहिएगा सर सुभाष सर ऐसे बोलते नहीं, ये क्वेश्चन रहेगा, अंक बदली हो जाएगा। क्या दिक्कत है? आपको जब समझ में आ गया अंक कितनों, अब जिस आदमी को स्प्लेंडर प्लस चलाने आता है, क्या वो अपाची नहीं चला सकता? जिसको अपाची आता है, क्या स्प्लेंडर प्लस नहीं चला सकता? चला सकता है। जो रेंजर साइकिल चला सकता है, वो एटलस भी चला सकता है। क्या बात सही है? उसी अनुसार से जो छोटा अभाज्य संख्या चिन्ह सकता है, वो बड़ा भी तो चिन्ह सकता है। जो बच्चा 4 को 2 बार में 8 काट सकता है, वो बच्चा 400 को 800 से नहीं काट सकता, वो काटेगा 4 दूनी 800 करवे करेगा। इसलिए आप अपने आप को कमजोर न समझे, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हम या कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को डांटते या पीटते हैं, क्यों? क्योंकि उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। घोड़ा जो रेस में जो घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा का मालिक उसको चाबुक देता है। क्यों चाबुक देता है? ताकि उस घोड़े को जिताना चाहता है, उस घोड़े को रेस में जिताना चाहता है। इसीलिए हम सब लोग अगर थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग समझिए कि हमको आगे की ओर ले जा रहे हैं, जिताने की प्रयास कर रहे हैं सर। निम्न में कौन संख्या और परिमेय संख्या है? देखिए, ये तो 6/8 हो जाएगा, ये तो 1/9 हो जाएगा, और ये तो 3/49 हो जाएगा माइनस में। और क्या है जी? मैंने 3/7। और ये वो है जो कि √3 वाला है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका ये तो हो जाएगा ना, √3 बटे पूरे में। इसका बाहर निकल गया, इसका बाहर निकल गया, इसका अंक बाहर निकल गया, लेकिन इसका अंक बाहर नहीं निकला। इसीलिए √3/5 में टिक लगेगा। ई ओ परिमेय है, बाकी सब परिमेय। √7 एक डेढ़ संख्या, सीधा सीधी अपरिमेय संख्या। देखिए √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √15, ये सब जो है ना अपरिमेय संख्या है। अगर इसी में क्या सर √4, तो हम बोलेंगे √4 परिमेय संख्या। √1 सर √1 परिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर इसका मान हो गया 2, इसका मान हो गया। √16 सर परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसका रूट से बाहर हट के अंक 4 हो जाता है, और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, जो कि परिमेय संख्या है। आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे लगते हैं। तो समय में तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में मिलने में लगा समय क्या होगा? आप लोग 5वां का परिचय नहीं पढ़े होंगे कि 1 घंटे इतना बजे, दूसरी इतना बजे, तीसरी इतना बजे, तो चौथी घंटी पुनः कितने बजे लगेगी? तो आप लोग उसको लॉसो लेके बनाए होंगे। कुछ नहीं है, ये लॉसो है, ये कुछ नहीं है, लॉसो है। लॉसो है, इसका मतलब है लघुत्तम। 3, 4 और 8 का लॉसो ले लेंगे। इसका लॉसो क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 3, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 3, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। इसमें है कहीं 24 आंसर? 6 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 24। ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। अब अगला क्वेश्चन, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल डैश होता है, तो इसका गुणनफल हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ग्रुप देखिए, ई अपरिमेय है, ई परिमेय है, एक गुणनफल क्या है? दोनों एक जाति तो नहीं है, इसका गुणनफल हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी कि यही अंक उससे गुना नहीं होगा। कहाँ गया आपका अपरिमेय संख्या? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? इसका देखिए, ये परिमेय कह रहा है, ये है, ये है, ये है, ये है। इसको देखिए, तो ये तो नहीं है, ये अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग
एक अपरिमेय होता है, ये भी नहीं है, ये है। कैसे देख लेते हैं, 2√2 रूट रूट कट गया, 2 बच गया, 2 को हम बटे में 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्या हुआ। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये हो जाएगा आपका x + 1/x। 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होगा। आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि आलेख कब समपाती होता है, कब प्रतिच्छेदी होता है, कब अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय कहने का मतलब एक हल होता है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसका अनेक हल होता है। जब ये तीनों समान हो ना, तो इसका अनेक हल होंगे, अनेक हल। और रेखा जो है समपाती होगी। समपाती का मतलब क्या होता है, एक रेखा के ऊपर फिर एक रेखा ऐसे करके इसी के ऊपर रेखा। और A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कोई हल नहीं होगा, ये समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा ऐसे कर चल जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी। A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, ये जो है केवल एक ही हल होगी, इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसमें क्या रहा है, एक रैखिक समीकरण का आलेख डैश होता है, नहीं सॉरी ये है, 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब पर रैखिक समीकरण का हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखा में केवल एक हल होगा, इसका आंसर होगा केवल एक हल होगा। इसका आंसर होगा केवल एक हल होगा। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद अगला, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही आई है, ये बोर्ड परीक्षा में 4-5 बार बताया है। अच्छा सॉरी, 13 नंबर नहीं बताया। रैखिक समीकरण का आलेख डैश होता है। रैखिक समीकरण का आलेख जो है ना, एक सरल रेखा होता है। रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, देखिए द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। इसी में क्वेश्चन पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ये हो जाएगा ax² + bx + c बराबर 0। त्रिघात का हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। इसका घात 2, इसका घात 3, एगो हो जाएगा रैखिक। रैखिक का घात 1 होता है, 2, 3 और 1। द्विघात समीकरण है तो है क्वेश्चन आपका, लेकिन इसमें है b² बराबर 4ac को क्या कहते हैं। देखिए ये d है, d बराबर होता है b² - 4ac, लेकिन इसी को लिख के बोलता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग विवेचक, क्लास में बताए थे आप लोगों को, इसको विवेचक कहते हैं। विवेचक कई बार ब्रैकेट में ऐसा भी लिखा होता है विविधकार, विविधकार, चाहे विवेचक कहिए या विविधकार कहिए। क्वेश्चन दे देगा डी का मान निकालिए या विवेचक निकालिए इसका, तो मैंने सफल में भी आएगा। तो विवेचक डी को कहते हैं विवेचक, और डी का मान आपको दिया हुआ इतना को डैश कहते हैं, शून्य विविधकार गुणा, तो इसका राइट आंसर होगा विविधकार। अगर विविधकार नहीं होता विवेचक होता तो विवेचक आंसर इसका सही होता। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब फिर हम अगले वीडियो में